न्यूयॉर्क से। मैडी अपने घर से जल्दी जल्दी बाहर निकलती है क्योंकि उसका एक्स लवर गैरी उसकी कार टो कर रहा होता है। दरअसल कार जब्त की जा रही है क्योंकि मैडी पर उस घर का टैक्स बकाया है जो उसे अपनी मां से विरासत में मिला था। उसकी कमाई बस बारटेंडिंग और उबर ड्राइविंग से होती है। अब बिना कार के टैक्स चुकाना और भी मुश्किल है। गैरी नाराज है क्योंकि मैडी ने उसे घोस्ट कर दिया था, लेकिन मैडी फिर भी उसे फ्लर्ट करके मनाने की कोशिश करती है। पहले गैरी को लगता है शायद वो सच कह रही है, लेकिन तभी मैडी का लेट नाइट गेस्ट बाहर आ जाता है। मैडी उसे अपना एक्सिन बताने की कोशिश करती है, मगर गेस्ट उसे गले लगाने लगता है। गुस्से में गैरी कार लेकर चला जाता है। अब मैडी को काम पर जाने के लिए रोलर ब्लेड से जाना पड़ता है। रास्ते में उसे गैरी की टो ट्रक दिखती है। जैसे ही गैरी स्टोर में जाता है, मैडी तुरंत अपनी कार निकालने की कोशिश करती है, लेकिन हुक भूल जाती है और वहीं फंस जाती है। गैरी बाहर आकर पुलिस बुला लेता है। थोड़ी देर बाद मैडी को उसकी दोस्त जमानत पर छुड़वाती है। बार में काम करते हुए मैडी अपनी प्रेग्नेंट दोस्त सारा और उसके पति जिम को अपनी हालत बताती है। तभी सारा को क्रेग्सलिस्ट पर एक अजीब एड दिखती है। दो पेरेंट्स अपने 19 साल के बेटे के लिए एक औरत ढूंढ रहे हैं जो उसे पूरे समर डेट करे और बदले में उसे एक कार मिलेगी। मैडी तुरंत तय करती है कि वो ये जॉब लेगी। अगले दिन वो लड़के के घर पहुंचती है। पेरेंट्स को पहले तो उसका 32 साल का होना पसंद नहीं आता, लेकिन मैडी उन्हें समझा लेती है कि उन्हें असल में मैच्योर लड़की चाहिए जो उनके बेटे पर्सी को सही मायनों में गाइड कर सके। पर्सी एक बहुत ही शर्मीला और इंट्रोवर्ट लड़का है। वो ना ड्रिंक करता है, ना पार्टी करता है और ना ही लोगों से खुलकर मिलता है। पेरेंट्स चाहते हैं कि कॉलेज जाने से पहले वो थोड़ा लाइफ एक्सपीरियंस ले। मैडी अब पर्सी से मिलने की कोशिश करती है। एनिमल शेल्टर में, बीच पर, बार में और हर जगह वो पर्सी को फ्लर्ट करके आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन पर्सी बहुत ही भोला है और धीरे धीरे ही उसे घुलता है। धीरे धीरे दोनों साथ समय बिताने लगते हैं। डॉग्स के साथ घूमना, आर्केड में खेलना, लेजर टैग खेलना और पर्सी धीरे धीरे खुलने लगता है। आखिरकार दोनों एक दूसरे से दिल की बातें करने लगते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है जब पर्सी को पता चलता है कि उसके माता पिता ने मैडी को पैसों और कार के बदले उसे डेट करने के लिए हायर किया है। उसका दिल टूट जाता है और वो मैडी से दूर हो जाता है। मैडी को भी अपनी गलतियां समझ में आती है। वो अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश करती है, घर बेचती है, अपनी देनदारी चुकाती है और पर्सी से माफी मांगने की कोशिश करती है। आखिर में मैडी और पर्सी एक दूसरे को माफ कर देते हैं। पर्सी कॉलेज प्रिंसटन जाने का फैसला करता है और मैडी कैलिफोर्निया शिफ्ट होने का। दोनों वादा करते हैं कि उनकी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी।